मैंने सोचा था कि यहाँ पे साड़ियाँ बहुत महंगी होंगी, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे साड़ियों के रेट बहुत रिजनेबल हैं। ये 1000-1200 की साड़ी मुझे बहुत पसंद आई है। इतनी सुंदर साड़ी है। और यहाँ पर और भी साड़ियों की वैरायटी बहुत अच्छी है। मैंने गिफ्ट पर्पज़ के हिसाब से ये 350 की साड़ी खरीदी है। मैंने ऐसी 20 साड़ियाँ अलग अलग प्रिंट्स की ली हैं, और जो बाज़ार में 500-600 से कम नहीं है। तो यहाँ पर वेडिंग कलेक्शन भी बहुत अच्छा है, लहंगे बहुत खूबसूरत हैं, और रेट भी काफ़ी रिजनेबल है। पहचाना? जय स्तंभ पृथ्वीराज चौक सतना। सूट यहीं से लेना, वरना घोड़ी हिनहिनाएगी। और अब साड़ी और लहंगा भी यहीं से लेना, वरना दुल्हन रूठ जाएगी। इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। फ्लोरा में स्वाद है, क्वालिटी है, सबसे बेस्ट क्वालिटी इतने दिन से मेंटेन किए हुए, जबरदस्त। फ्लोरा चाय एक नंबर लगती है, कड़क है चाय, बहुत अच्छा फ्लेवर है, यानी पीने में बहुत स्वाद आता है। नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। एक जमाना था जब राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी का संचालन मध्य प्रदेश के अधिकांश नेता किया करते थे। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश की धमक भी होती थी, मध्य प्रदेश की चमक भी होती थी। मध्य प्रदेश के नेताओं से बिना पूछे भारतीय जनता पार्टी का शायद ही कोई निर्णय परवान चढ़ता रहा हो। और एक दौर था जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विजय राजे सिंधिया हुआ करती थी। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में कुशाभाऊ ठाकरे का नाम भी शामिल था। कुशाभाऊ ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने। प्यारेलाल खंडेलवाल भी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेताओं में शुमार हुआ करते थे। बहुत सारे निर्णय में उनकी भूमिका हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व में मध्य प्रदेश कि शायद ही कोई भूमिका बची हो। कहने के लिए कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, लेकिन उनके पास किसी भी राज्य का प्रभार नहीं है। सत्यनारायण जटिया को संसदीय बोर्ड का सदस्य जरूर बनाया गया है, लेकिन सत्यनारायण जटिया की हैसियत संसदीय बोर्ड में क्या होगी, इसे सत्यनारायण जटिया से बेहतर कोई नहीं जान सकता। बहुत संभव है कि मध्य प्रदेश के कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रकोष्ठों में राष्ट्रीय स्तर के पदाधिकारी हो सकते हैं, लेकिन उनकी पहचान शायद उनकी विधानसभा तक ही सीमित है। आखिरकार जिस तरीके से इस गुजराती लाबी ने भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक करके मध्य प्रदेश के नेताओं के वजूद को खत्म करने का काम किया है, उसके लिए मध्य प्रदेश का कौन सा नेता जिम्मेदार है, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है और महत्वपूर्ण सवाल है। मध्य प्रदेश के कद्दावर नेताओं में आज की तारीख में शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, फग्गन सिंह कुलस्ते का नाम लिया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने इन नेताओं की हैसियत आज की तारीख में क्या है और इन नेताओं की हैसियत क्या बना दी गई है, यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, उसे देखते हुए तो यही कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश के बड़े नेताओं का बधियाकरण किया जा रहा है और मध्य प्रदेश के बड़े नेता बड़ी सहजता के साथ इसे स्वीकार भी कर रहे हैं। अगर शिवराज सिंह चौहान को छोड़ दिया जाए तो कोई भी नेता इस अवस्था में नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का लेस मात्र भी विरोध करने की स्थिति में हो। भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व जिस तरीके से मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश में प्रयोग कर रहा है, उस प्रयोग के परिणाम के बारे में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी जानता है और जो नेता गुमनामी के दौर में धकेला जा रहा है, उन्हें भी अपना हश्र मालूम है। लेकिन किसी भी व्यक्ति के अंदर कुछ भी करने का साहस नहीं है। अधिकांश नेताओं की स्थिति तो वही हो चुकी है जिस तरीके से भीष्म पितामह की स्थिति हस्तिनापुर सिंहासन के साथ थी। हिंदुस्तान के अंदर अधिकांश नेताओं की स्थिति अब यह हो चुकी है कि वे सिर्फ मौन रहकर तमाशा देखते रहें, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो भी भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसके अंदर संभावनाएं नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। लेकिन संभावनाओं को दरकिनार करके नई संभावनाएं तलाशी जा रही हैं, यह अपने आप में महत्वपूर्ण है। नई संभावनाओं के चलते पुरानी संभावनाएं या तो मार्गदर्शक मंडल में जाकर मूक दर्शक बन जाए या इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता बचा भी नहीं है।
आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आप विशाल खबर चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ये हमारे साथ आप अन्याय कर रहे हैं। विशाल खबर चैनल को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।